यह अमरता क्या है जो हम किसी के नारों के रूप में सुनते हैं, जैसे अमुक अमर रहे। यह सत्कर्म परहित परमार्थ की धारणा ही मनुष्य को अमरता दिलाती है या इसकी तरफ ले जाती है। आज जिनके नारे लगाए जाते हैं अमुक अमर रहे, उनके पीछे उनका त्याग और जन कल्याण की भावनाएं ही प्रधान रही हैं। उन्होंने स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ में रुचि दिखाई होगी, लेकिन अन्य पाखंडों से अमरता मिलती है। उस अमरता को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। वो तो एक आडंबर है, पाखंड है। किसी महापुरुष ने कहा है, दो ही चीजें हैं संसार में, या तो तुम ऐसा करो कि तुम्हारे बारे में कोई लिख सके, या तुम इस काबिल बन जाओ कि तुम कुछ लिख सको। क्योंकि ये दोनों ही चीजें जो है ना, ये अमरता के सिंबल हैं। और ये अमरता नहीं है बिल्कुल भी, जो आंख मीच के बैठ गए और समाधिस्थ हो गए, ये अमरता में नहीं आता। अमरता वही है जो मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए, जन कल्याण की सोचे। जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे की एकता को कैसे जाने, इस पोल खोल को आकाश नाम से जाना जाता है, जिसमें पृथ्वी, जल, तेज और वायु विद्यमान है। इसको ब्रह्मांड कहा जाता है। पिंड के अर्थ हैं भिन्न भिन्न, लेकिन यहाँ पिंड का इशारा शरीर की तरफ है। जिन पदार्थों की उपलब्धता ब्रह्मांड में हो सकती है, उन सब की वास्तविकता के तौर पर हमारे शरीर में भी देखी जा सकती है। जैसे पहाड़ की जगह हार्ट, नदियों की जगह नसें, वनस्पति की जगह हमारे रोम छिद्र, सूर्य चंद्र की जगह हमारे नेत्र, आदि आदि। ये ब्रह्मांड तो इस पुरुष की नकल मात्र है। ये जो ब्रह्मांड है, ये मनुष्य के शरीर की नकल मात्र है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारी पुस्तक सत्संग संजीवनी पढ़िए। पिंड में ऐसे है जैसे एक मिट्टी का ढेला लें या लोंदा लें, उसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जैसे एक बूंद में समुद्र समाया हुआ है, आप उसे थोड़ा सा भी जल निकालिए समुद्र से, उसमें सारा ही समुद्र का गुण समाया हुआ है। इसी तरह जो है, एक जो भी हम कोई भी टुकड़ा लेंगे इस संसार में किसी भी चीज का, जैसे पृथ्वी का ही ला लो, हमने कोई ढेला लिया कोई मिट्टी का, तो उसमें सारा ही ब्रह्मांड आ जाता है। जैसे आकार रूप में पृथ्वी, उसके कणों को जोड़ने का हेतु जल, और जो दिखाई दे रहा है तेज रूप में वह प्रकाश, तेज।
छिद्र रूप में आकाश और उन छिद्रों के आकाश रूप में वायु। तो सभी जो ब्रह्मांड के वो थे पार्टिकल्स, वो एक जगह ही हमें अवेलेबल हो गए। तो एक जगह मिलने से वो हमने समानता मानी फिर, क्योंकि ब्रह्मांड में भी यही पदार्थ जो है न विद्यमान है। और ऐसे ही हमारे शरीर में है, हमारे शरीर में भी जो है 5 तत्व विद्यमान हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इनकी 25 प्रकृतियां हैं। जो प्रकृति ब्रह्मांड में है विद्यमान है वही हमारे शरीर में है। तो ये इसीलिए इनकी समानता मानी गई है कि जो कहा गया फिर, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। तो ये सिर्फ जो है समझ का खेल है सारा। जब आपको समझ आ जाएगी तो ये विचार भी समझ में आ जाएगा। इसलिए सज्जन पुरुषों की सत्संग सुने, उनकी संगत करें और अपने विवेक को जागृत करें।